प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर का मतलब होता है जहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर आप कोई भी गोल्ड पीस या साफ कपड़ा, रुमाल, जो भी आपके पास कॉटन अवेलेबल है उससे घाव वाले स्थान पर रखकर उसको दबाना है। अगर एक गोल्ड पीस या रुमाल से ब्लीडिंग नहीं अगर रुक रही है तो दूसरे गोल्ड पीस या रुमाल का इस्तेमाल करना है, इससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इसके बाद हमारी जो दूसरी टेक्निक है वो है प्रेशर पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि जो चोट वाली जो जगह है उसको हम हार्ट से ऊपर ले जाएंगे। जो हमारे शरीर में जो हार्ट का फंक्शन है वो क्या है, जो ब्लड को पंप करने का है, सारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है वो हमारा हार्ट करता है। अगर चोट वाली जगह को अगर मुमकिन है तो हार्ट से एलिवेशन या ऊंचाई पर रखें। इससे क्या है, जो हमारी जो वेन्स है और आर्टरीज हैं इसमें ऑटोमेटिक जो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और ब्लीड कम होगी और हमें कंट्रोल करने में आसानी होगी। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो एक थर्ड जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैं प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट मतलब जहाँ पर चोट लगी है उसके पास जो आर्टरीज और जो आर्टरीज और जो वेन होती है जहाँ पर चोट लगी है उसके पास में, जैसे कि इनको हाथ में चोट लगी है तो यहाँ पर जो ब्रेकियल आर्टरीज हैं उनको क्या है, प्रेशर 10 से दबाना है। इससे क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता है और हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में आसानी होती है। हमारे पास जो लास्ट मेथड होता है, अगर मान लीजिए ये सब मेथड अप्लाई करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है या आपका कोई शरीर का हिस्सा कट गया है, एम्पुटेट हो गया है, तो उस समय क्या हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए हम टूर्निकेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टूर्निकेट का इस्तेमाल बहुत ही मतलब समझदारी या सूझबूझ से करना चाहिए क्योंकि यह बहुत रिस्की है। इसमें क्या है, एक मजबूत रस्सी लेके और उसको टूर्निकेट किया जाता है। टूर्निकेट का मतलब उसको रक्त पट्टी बंद बनाया जाता है यहाँ पर, तो उसमें क्या है कि आगे ब्लड सप्लाई रुक जाता है जिससे कि जो आगे के सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, हमारे जो कोशिकाएं हैं वो। इसलिए उसको बिल्कुल एक्सपर्ट मतलब उसकी उसमें ही करें और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए कि आपने कितनी देर तक इसको टूर्निकेट किया और हर 5 मिनट में उसको खोलना भी है। टूर्निकेट करके चाहिए हर 5 मिनट के बाद उसको अनटूर्निकेट करना है ताकि आगे ब्लड थोड़ा सा फ्लो हो और आगे की मांसपेशियों में जो है वो डेड ना हो, सेल्स डेड ना हो। कितना समय तक ब्लड नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा? सर 5 मिनट का हमें इसमें टाइम देते हैं कि हर 5 मिनट के बाद एक बार अनटूर्निकेट करो फिर टूर्निकेट करो उसको, ताकि ब्लड आगे कम से कम मतलब ब्लीडिंग हो और सेल्स भी हमारे जिंदा रहें, ताकि जो आगे जो एडवांस मेडिकल केयर मिलेगा उस समय मान लो आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एम्पुटेट हिस्सा हुआ है उसको भी फिर वापस से दो कर देते हैं। पेन टाइट करने के लिए, पेन इससे क्या है कि ये थोड़ा सा टाइट करने के लिए, पेन आपके पास उस समय नहीं है तो लकड़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप उसको और टाइट कर सकें। तो ये टूर्निकेट का इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। अगर ये करने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने कितनी बार किया है और कितने टाइम पर इसको रिलीज़ किया है, और ये पूरा रिकॉर्ड फिर डॉक्टर को सुपुर्द करना चाहिए ताकि इसको देख कर वो इसको एडवांस केयर मेडिकल जो भी है इसका ट्रीटमेंट करेगा। टूर्निकेट तब किया जाता है जैसे कोई हाथ है, पैर है तो बिल्कुल अलग हो जाए और कुछ थोड़ा सा जॉइंट हुए तो उसका